नमस्कार दोस्तों, मैं ललिता अग्रवाल PSSM ब्लेसिंग्स ऑडियो टीम कोलकाता से बोल रही हूँ। पिछले ऑडियो में हमने जाना कि टॉरकॉम जी उन लोगों से मिलने में इंटरेस्टेड नहीं हैं जो बिना कुछ पढ़े मीडियम का रेफरेंस देते हैं। ऑडियो नंबर 120 में हम इसी घटना को विस्तार से जानते हैं। वे बताते हैं, हर जगह इस तरह के समुदाय हैं और बहुत सारे धोखा देने वाले लोग हैं। मैं इस तरह के लोगों से कोई संबंध नहीं रखना चाहता। कभी कभी इस तरह के जादू टोना पर अटैक करना, इन्हें मजबूत करना है। और प्रायः ऐसा भी होता है कि अगर आप इंसान की इस तरह की धारणाओं पर अटैक न करें, लेकिन आप उनके साथ विनम्र और मधुर हैं, तो वह इसे अपनी इन अवधारणाओं के लिए आपकी सहमति भी मान सकता है। इन सब चीज़ों से दूर रहने का सबसे अच्छा तरीका है उसे इस तरह की किताबें पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाए, जैसे कॉस्मोस इन मैन या द साइंस ऑफ मेडिटेशन, द साइकी एंड साइकिज़म में भी इन्हें उत्तर मिल सकता है, अगर उनके पास उतना साहस और स्वतंत्रता हो इसे पढ़ने की। मैं महसूस करता हूँ कि उन लोगों को सिखाना, उनका नेतृत्व करना, उनको ट्रेन करना ज़्यादा अच्छा है जो हेल्दी हैं, बजाय उन लोगों के साथ अपना समय बर्बाद करना और उनके साथ स्वयं को प्रदूषित करना, जो इन जादू टोनों के अंधेरे जाल में फंसे हुए हैं। सिर्फ उन क्षणों को छोड़कर जब वे आपके पास आते हैं और आपकी सहायता चाहते हैं, यह जानते हुए कि उन्हें सहायता की ज़रूरत है। यहाँ तक कि ऐसे क्षणों में भी सावधान रहने की ज़रूरत है। व्हीलर बेकेट अपनी सिम्फनी पर काम कर रहे हैं। पिछली रात जब मैं उनके एक पियानो पर गुड बाय टॉरकॉम बजा रहा था, वह आए और दूसरे पियानो पर बैठ गए और उन्होंने मेरे साथ आश्चर्यजनक जुगलबंदी की। हमने कम से कम 40 मिनट तक बजाया। उन्होंने मेरे 2 कॉम्पोजिशंस बहुत पसंद किए जो मैंने वहाँ क्रिएट किया था। जो उनके हस्बैंड ने मुझे अपने कुछ लेक्चर्स दिए पढ़ने के लिए, वे वाकई बहुत सुंदर हैं। मैंने उन्हें पब्लिश कराने का सुझाव दिया। वह बहुत रिफाइंड, स्पष्ट सोचने वाले और सुंदर व्यक्तित्व के इंसान हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि वह टीचिंग में बहुत सहायक होंगे। शाम को हमने पियानो बजाया। अब रात के 10 बजे हैं। संडे अक्टूबर 12 बहुत सुंदर दिन है। फूल खिले हुए हैं, आकाश नीला है, ताज़ी हवा बह रही है। कुछ लोग मिलने आए हैं। आज मेरे सारे विचार एगोरा में मेरे दोस्तों के बारे में थे। मैं उनसे अपने विजुअलाइजेशंस में मिला और मैंने महसूस किया कि हर व्यक्ति अच्छा काम कर रहा है और हमारे आश्रम में शांति और आनंद है। आज मैंने सूफी टेम्पल में बोला। 125 लोग से भी ज़्यादा थे। उसके बाद कुछ लोग और आए और वे फर्श पर बैठ गए। यह एक शानदार मंदिर है जो उनके स्वयं के हाथों से बनाया हुआ है। यहाँ पूरे डोम्स हैं, ट्रायंगुलर फॉर्म में, बहुत प्रभावकारी और स्पष्ट। मैंने उनसे कहा कि यहाँ होने के लिए मैं बहुत आभारी हूँ और मेरा आभार सभी सदियों के सभी सूफियों तक पहुँचे जो इस पृथ्वी पर सुंदरता, हर्ष, आनंद, प्रकाश, एकता, समझदारी और गंभीरता लेकर आए। उसके बाद मैंने 10 लेसन्स के बारे में बताया जिसे रास्ते के यात्री को सीखना ही होगा। मैं करीब 1.5 घंटे तक बोला। मैंने अपने भीतर अद्भुत ऊर्जा को बहते हुए महसूस किया और मैं लोगों के चेहरे पर उनका रिस्पॉन्स स्पष्ट रूप से देख पा रहा था। कल उनके चीफ भी मेरे साथ दर्शनीय स्थलों पर जाएंगे। उन लोगों के पास उनके मेडिटेशन रूम में हजरत इनायत खान की बहुत सुंदर तस्वीर है। उनके ग्रुप का लीडर वज़ीर कमरे में आया और बोला कि वे लोग एक लंबे समय से मेरे मैसेज की प्रतीक्षा कर रहे थे। वह
70 के आसपास के हैं और बहुत रिफाइंड और अच्छे इंसान हैं। अब रात के 10:20 हो रहे हैं। मैं बहुत ऊर्जावान महसूस कर रहा हूँ। साफ हवा और लोगों के आनंद में मेरे हृदय को प्रज्वलित कर दिया है। यह देखना कितना अच्छा और सुखद लग रहा है कि हर जगह ऐसे लोग हैं जो हायर वैल्यूज़, यूनिवर्सल लव और प्रयासों के प्रति समर्पित हैं। एक दिन आएगा जब शुभ भावना वाले सभी व्यक्ति इंसानियत के रास्ते पर महानतम प्रकाश को फैलाएंगे। कल साउथ अफ्रीका में एक मैगज़ीन की एडिटर, जिनका नाम है ओडिसी, मेरा इंटरव्यू लेंगी। वह आज ऑडियंस में बैठी थी। मंडे अक्टूबर 13। आज का दिन बहुत सुंदर है। कल रात मैं 12:30 बजे तक पढ़ता रहा और जब मैं बिस्तर से उठा सुबह के 9 बज चुके थे। सुबह 10 बजे डॉक्टर JHM वाइटमैन मुझसे मिलने आए। वह मिस्टिकल लाइफ के ऑथर हैं जो 1961 में लंदन में ही प्रकाशित हुई थी। अब यह आउट ऑफ प्रिंट है। मैंने उनसे कहा कि यह असाधारण किताब है और मैं इसे फिर प्रकाशित होते हुए देखना चाहता हूँ। यह किताब साइंस और मेटाफिजिक्स यानी तत्व मीमांसा के बीच एक ब्रिज है। वह केप टाउन में एक यूनिवर्सिटी के शिक्षक हैं और साउथ अफ्रीकन म्यूजिक टीचर पब्लिकेशन के एडिटर भी हैं। उनकी बहुत सारी साइंटिफिक किताबें भी प्रकाशित हुई हैं। हमारी 1 घंटे तक लंबी बातचीत हुई। वह बहुत ही ईमानदार और अच्छे इंसान हैं। प्रेरणा और दूरदृष्टि से भरे हुए उनकी उपाधियां हैं PhD, MA, MUS, FTCL। वह 70 के दशक में है लेकिन स्वस्थ हैं। उन्होंने विज्ञान और रहस्यवाद पर सैकड़ों लेख लिखे हैं। वह एक किताब जिसका नाम है फिलॉसफी ऑफ स्पेस एंड टाइम के भी लेखक हैं। उन्होंने ऑल्टर्ड स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस में भी एक सुंदर आर्टिकल लिखा है जो न्यूयॉर्क में बेवुड पब्लिशिंग कंपनी द्वारा प्रकाशित किया गया है। मैंने उन्हें अग्नियोग की किताबों से परिचय कराया। दोपहर में व्हीलर जोन, एक दूसरी महिला और मैं थिएटर सेंटर गए जिसका नाम है निको मेलन, जो उनके एक प्रेसिडेंट के नाम पर रखा गया है। वे लोग फॉस्ट के नाटक को परफॉर्म कर रहे थे। फॉस्ट का इस तरह का इंटरप्रिटेशन देखना मेरे लिए 4 घंटे की यातना थी। फॉस्ट को छोड़कर इसमें सब कुछ था। मैं इसीलिए इसे कूड़ा बोल सकता हूँ। फॉस्ट को भयानक रूप से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। दुर्भाग्यवश बहुत प्रतिभाशाली कलाकारों को इस हॉरिबल नाटक में काम करना पड़ा। मैं अत्यंत हताश था और यह देखकर वापस आया कि किस तरह कला और दर्शन को किसी की दासी बनाया जाता है और पब्लिक को एक्सप्लॉयट किया जाता है। मुझे यह देखकर और भी दुख हुआ कि इसके ख़त्म होने पर लोगों ने तालियां बजाई। आज के लिए इतना ही। अगले ऑडियो में हम इसी घटना को आगे बढ़ाते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत आभार। आपका दिन शुभ हो।